2025 का मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में पहले से ही गरमाया हुआ था, लेकिन 2 अगस्त को राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल आग लगा दी। रिपोर्टर्स के सामने खड़े होकर उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसा एटम बॉम्ब एविडेंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूलिंग बीजेपी के साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में धांधली का पर्दाफाश कर देगा। यह सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप था, वो भी हाईएस्ट लेवल पर। इस अनाउंसमेंट ने दिल्ली में एक करंट सा दौड़ा दिया। पूरा देश बेचैनी से उस प्रूफ का इंतजार कर रहा था जो इंडियन डेमोक्रेसी की नींव हिला सकता था। एक हफ्ते तक अटकलें तेज थीं। क्या यह सच में कोई पुख्ता सबूत था या एक रिस्की पॉलिटिकल चाल? इलेक्शन कमीशन, जो इंडिया की डेमोक्रेसी का रखवाला है, अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। राहुल गांधी ने एक लकीर खींच दी थी। वो पब्लिक में हिसाब मांग रहे थे। स्टेज तैयार था एक ऐसे टकराव के लिए जो इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम में भरोसे को फिर से डिफाइन कर सकता था। 7 अगस्त को गांधी ने अपना एटम बॉम्ब दिखाया। कई सारे ऐसे आरोप जो इंडिया के इलेक्टोरल रोल्स की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के डिजिटल ऑडिट में वोटर लिस्ट में सिस्टमैटिक धांधली का पता चला है। लाखों फर्जी वोटर्स को जोड़ा गया, असली वालों को हटाया गया, सब कुछ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। बेंगलुरु का महादेवापुरा सेगमेंट उनका प्राइम एग्जाम्पल था, जिसमें 100,000 से ज्यादा कथित फर्जी वोट थे। गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव जैसे केसेस का हवाला दिया, जिनका नाम कथित तौर पर 3 राज्यों में था, और मुंबई में संदिग्ध वोटर सर्चेस और बिहार में बड़े पैमाने पर डिलीशंस की ओर इशारा किया। नैरेशन डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए एक देशव्यापी टेक ड्रिवन साजिश। ये दावे अगर सच होते तो इंडिया के इलेक्शंस की नींव ही हिला देते, लेकिन क्रिटिक्स ने नोट किया कि एविडेंस निर्णायक से ज्यादा परिस्थितिजन्य सर्कमस्टेंशियल था। इलेक्शन कमीशन ने पलटवार किया, गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और पॉलिटिकल बताया। ईसीआई ने निष्पक्ष चुनावों के लिए अपनी ग्लोबल रेपुटेशन पर जोर दिया और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए किए गए सेफगार्ड्स को डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांधी को महीनों पहले सबूत जमा करने के लिए इनवाइट किया था, एक ऑफर जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया। ईसीआई ने शपथ पत्र स्वॉन एफिडेविट की मांग की, लेकिन गांधी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनका शब्द ही काफी है। स्पेसिफिक्स पर ईसीआई ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव जैसे डुप्लीकेट नाम पहले ही हटा दिए गए थे और वोटर रोल में बदलाव रूटीन, ट्रांसपेरेंट और सभी पार्टियों द्वारा मॉनिटर किए जाते थे। कमीशन ने खुद को पॉलिटिकल नौटंकी का शिकार बताया, न कि धोखाधड़ी का दोषी। उनका मैसेज सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें धांधली नहीं की गई है। गांधी के आरोपों ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को 2 हिस्सों में बांट दिया। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने रैली की, जांच की मांग की और 2024 की हार को एक चुराया हुआ मैंडेट बताया। अपोजिशन लीडर्स ने एक कमजोर ईसीआई के नैरेशन को और बढ़ाया और जवाबदेही की मांग की। बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया, आरोपों को खट्टी अंगूर और इंडियन वोटर्स का अपमान बताया। उन्होंने उसी ईसीआई के तहत कांग्रेस की जीत की ओर इशारा किया, गांधी के दावों को पाखंडी, हिपोक्रिटिकल बताया। सरकार ने जोर देकर कहा कि 2024 के इलेक्शंस अब तक के सबसे ट्रांसपेरेंट थे। ईसीआई पॉलिटिकल वैलिडिटी के लिए एक बड़ी लड़ाई में एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन गया। राष्ट्र ने देखा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे, जिससे दरार और गहरी हुई। मीडिया में तुरंत सनसनी फैल गई, डिबेट्स तेज हो गए, हेडलाइंस चीखने लगीं और फैक्ट चेकर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जांचों ने गांधी के दावों में जल्दी ही छेद कर दिए। आदित्य श्रीवास्तव का मामला टिक नहीं पाया और मुंबई में वोटर सर्च के आंकड़े इनकंसिस्टेंट थे। कोर्ट्स ने महाराष्ट्र में पहले ही ऐसे ही आरोपों को खारिज कर दिया था। फिर भी इस विवाद ने असली खामियों को उजागर किया। अपारदर्शी वोटर रोल्स, ढीला रजिस्ट्रेशन और ईसीआई का डिफेंसिव रवैया। जनता की राय पार्टी लाइंस पर बंट गई। अपोजिशन के समर्थकों ने डेमोक्रेटिक गिरावट का सबूत देखा, सरकार के समर्थकों ने पॉलिटिकल नौटंकी देखी। कई लोगों के लिए
शोर ने तथ्यों को दबा दिया, जिससे भ्रम और अविश्वास पैदा हुआ। फिर भी इस एपिसोड ने इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को मजबूर किया। असली प्रभाव इंडियन डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य के बारे में जवाबों से ज्यादा सवाल। जैसे ही धूल बैठती है, इंडिया एक महत्वपूर्ण सवाल का सामना कर रहा है, संकट या उत्प्रेरक। टकराव ने गहरे अविश्वास और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास कम होने के जोखिम को उजागर किया, लेकिन इसने असली कमजोरियों को भी उजागर किया। अटपटे रोल्स, कमजोर वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी की कमी। यह विवाद देर से होने वाले सुधारों को बढ़ावा दे सकता है। बेहतर डेटा एक्सेस, मजबूत चेक और ईसीआई से ज्यादा खुलेपन की उम्मीद। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लीडर्स टकराव या कंस्ट्रक्टिव चेंज में से क्या चुनते हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। क्या सिस्टम मजबूत होकर उभरेगा या अविश्वास दरारों को गहरा करेगा?